नमस्कार, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलेंगे जो प्राचीन कथाओं में गहराई से छिपा है। महिषासुर की वह अजेय शक्ति जिसने देवताओं के भी पसीने छुड़ा दिए थे। देवी के आगमन से पहले आखिर किस चीज ने उसे इतना भयानक और बेजोड़ बना दिया था? आइए इस अनसुलझी पहेली को सुलझाने का प्रयास करते हैं। पौराणिक कथाओं में महिषासुर को रंभ नामक असुर और एक भैंस रूपी राजकुमारी महिषी का पुत्र बताया गया है। उसके जन्म से ही उसमें एक अद्वितीय बल था, लेकिन ये बल उसे अजेय नहीं बनाता था। उसकी वास्तविक आतंकित कर देने वाली शक्ति का स्रोत कुछ और ही था। ये स्रोत था उसकी घोर तपस्या और उससे प्राप्त हुआ एक वरदान जिसने ब्रह्मांड के नियमों को ही चुनौती दे दी। महिषासुर ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उसने हजारों वर्षों तक बिना खाए पिए एक पैर पर खड़े होकर ध्यान किया। उसकी भक्ति और दृढ़ता से प्रसन्न होकर अंततः सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने महिषासुर को वरदान मांगने के लिए कहा। यहाँ आता है इस रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। महिषासुर ने अमरता का वरदान नहीं मांगा क्योंकि वह जानता था कि यह असंभव है। उसने कुछ ऐसा मांगा जो उससे भी अधिक घातक था। उसने कहा, प्रभु, मुझे यह वरदान दे कि मेरी मृत्यु किसी भी पुरुष या देवता के हाथों न हो। न कोई मानव, न कोई असुर, न कोई देव, कोई भी पुरुष मेरा वध न कर सके। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया और बस इसी क्षण महिषासुर ने अपनी अजेय शक्ति का ताला खोल दिया। यह वरदान सिर्फ शारीरिक बल नहीं था, बल्कि एक दैवीय कवच था, एक ऐसी सुरक्षा जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली पुरुषों के लिए भी अभेद्य थी। उसने जानबूझकर स्त्री का उल्लेख नहीं किया क्योंकि उसके अहंकार ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कोई स्त्री उसे क्या हानि पहुंचा सकती है। उसे विश्वास था कि स्त्रियां पुरुषों से कमजोर होती हैं और वे उसे कभी चुनौती नहीं दे पाएंगी। यह वरदान केवल एक शब्द का जादू नहीं था, ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था में एक ऐसा छिद्र था जिसे महिषासुर ने अपनी चतुरता और अहंकार से बनाया था। इसी वरदान की शक्ति पर सवार होकर उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को परास्त किया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और स्वयं को देवों का राजा घोषित कर दिया। उसकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठते थे। कोई भी देवता, चाहे वो इंद्र हो, अग्नि हो, वायु हो या स्वयं भगवान विष्णु और शिव भी हो, उसे पराजित नहीं कर सकते थे क्योंकि वरदान में स्पष्ट था कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष या देवता के हाथों नहीं होगी। यही वह अनसुलझी पहेली थी जिसने देवताओं को हताश कर दिया था। महिषासुर का बल केवल उसकी भुजाओं का बल नहीं था, बल्कि ब्रह्मदेव के उस अचूक वरदान का बल था जिसने उसे एक अदृश्य और अदम्य ढाल प्रदान कर दी थी। वो स्वयं में एक चलता फिरता नियम बन गया था जिसे कोई भी पुरुष देवता भंग नहीं कर सकता था। यही कारण था कि देवताओं को अपनी सारी शक्तियां एकत्रित कर एक ऐसी शक्ति को जन्म देना पड़ा जो इस वरदान की परिधि से बाहर थी, एक स्त्री शक्ति, आदिशक्ति मां दुर्गा। तो महिषासुर की बेजोड़ और आतंकित कर देने वाली शक्ति का रहस्य उसके जन्म या उसके व्यक्तिगत पराक्रम में नहीं, बल्कि ब्रह्मदेव से प्राप्त उस अनूठे वरदान में छिपा था जिसने उसे पुरुष सत्ता के लिए पुनर्तः अजेय बना दिया था। यह एक ऐसी चालाकी थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया था और इसी चालाकी ने उसकी अंततः मृत्यु का मार्ग भी प्रशस्त किया। कथा क्षितिज के साथ बने रहिए, हम ऐसे ही और रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। धन्यवाद।